अब नई स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है ना? अगर मैं ये लिख दूं x, देखिएगा x इक्वल टू 3, y अब यस यस चलें, सर। और देखिए ये मैंने 5 वेरिएबल्स लिखे हैं। 5 वेरिएबल्स को कोई भी मैंने नंबर्स असाइन कर दिए, लेकिन मैंने इन नंबर्स के साथ ये बिल्कुल नहीं बताया अपनी प्रोग्रामिंग में कि ये नंबर्स जो हैं मेरे इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, क्या इनकी नेचर क्या है। ठीक है, तो पाइथन में टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट है कि जब आप किसी वेरिएबल को आप लोग डिफाइन करें या कोई वैल्यू असाइन करें, तो उसके साथ ये आप मेंशन कर दें कि जैसे मैं इसके साथ लिख देता हूं इंट, तो अब मैंने मेंशन कर दिया कि x हमेशा किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा, इंटीजर नेचर की वैल्यू को होल्ड करेगा। ठीक है, ये आपने इस बात को याद रखना है। टाइप कास्टिंग में जब तक आप किसी भी वेरिएबल को आप डेटा की टाइप नहीं बताओगे, तो इसका मतलब है वो उसके कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है। बेहतर है कि आप अपना डेटा डिफाइन करते वक्त उस वेरिएबल के साथ ये लिखें कि वो डेटा जो है वो किस नेचर का है। मैं सपोज यहाँ ये लिख देता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लोट, तो ये इसको क्या डील करेगा, इस 5 को एज ए फ्लोट डील करेगा, 5 को 5.0 लेगा, कभी ये 5 नहीं लेगा। इसको इंटीजर को ये 3 लेगा, कभी उसको 3.0 नहीं लेगा। अगर मैं ये लिख दूं साथ कि मैं सपोज यहां लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स, तो यहां तो मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स के साथ, सॉरी फॉर दैट, ये कॉम्प्लेक्स के साथ तो मैंने लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरे पास 2 प्लस समथिंग जे होता है, वो 0j भी हो सकता है। तो इसको जब आप अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे तो प्रोग्राम आपका जो होगा वो इसमें इसको x को हमेशा 3 लेगा विदाउट डेसिमल पॉइंट। इधर जो y को वो ट्रीट करेगा, वो y को पकड़ेगा 5.0 लेगा। वो जो z को लेगा तो z को वो ट्रीट करेगा एज ए 2 प्लस 0 ऑफ j मेंशन करेगा। ये बात याद रखेगा। तो डेटा को डिफाइन करते वक्त जब आप डेटा इनपुट कर रहे हो तो डेटा के साथ उसकी टाइप को कास्ट करना जरूरी है, ताकि कंप्यूटर को पता चल जाए कि आप जो डेटा दे रहे हैं वो किस नेचर का है। ठीक है, ये प्लस अगर आप माइनस सॉरी सर ये प्लस माइनस 0 आयोटा नहीं कंसीडर करेगा सर यहाँ पे? ये प्लस माइनस 0 जे सर जो हमने लिखा है यहाँ पे सर कॉम्प्लेक्स में मैंने तो नहीं लिखा, मैंने तो सिर्फ उसको ये बताया है कि ये जैसे मैंने लिखा फ्लोट ऑफ 5, तो मैंने 5.0 तो नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन जहां कहीं मैं कैलकुलेशंस करना चाहूंगा तो इसको हमेशा वो क्या लेगा, 5.0 लेगा। सिमिलरली अगर मैंने ये कहा इसको कि जी मेरे पास 2 है और है ये कॉम्प्लेक्स नेचर का, तो उसको 2 नहीं समझेगा, वो 2 प्लस 0 ऑफ जे समझेगा। सर मीन सर ये पॉजिटिव में सर ये हमेशा कंसीडर करेगा सर, नहीं, आप अगर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। जीरो के साथ तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं -5 ऑफ जे, ओके, ये तो क्वाइट क्लियर है, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस सर। बस ये बात समझ आई? यस सर। मतलब यहाँ पे मैं या प्लस जे लिख सकता हूँ 5j, या मैं -5j लिख सकता हूँ, या अगर मैं नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पे मैंने 2 लिखा है तो उसको हमेशा क्या समझेगा, 2 प्लस 0 ऑफ जे समझेगा, क्योंकि ये मैंने टाइप कास्ट कर दिया कि भाई मेरे पास किस नेचर का होगा, कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा। अगर मैं ये कह दूं ये मेरे पास 8 जो है, ये मेरे पास सपोज मैं कहता हूं str स्ट्रिंग है, तो इसको जो है पाइथन जो है वो ये समझेगा कि ये जो k है मेरे पास, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोई कैरेक्टर डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, ये इंटीजर नहीं है, ना ही फ्लोट है, ना ही कॉम्प्लेक्स है। और स्ट्रिंग हमेशा कोट्स, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के साथ लिखा जाता है। यस सर। करते वक्त हमारे लिए टाइप को कास्ट करना बहुत जरूरी होता है कि हम डेटा एंटर करते वक्त उसके साथ उसकी टाइप जो है वो डिफाइन कर दें कि डेटा जो है वो
किस नेचर का होगा। वेरिएबल्स के मतलब क्या ख्याल है आपका? वेरिएबल्स क्या है, कौन बताएगा? वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा वेरिएबल्स के लिए, जल्दी से। वेरिएबल क्या होता है? क्यों जी आमना, जल्दी से। सर वेरिएबल्स कोई भी इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो सकते हैं। अब वेरिएबल की जरूरत क्यों पेश आती है प्रोग्रामिंग में? हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या है वेरिएबल डिफाइन करने का मतलब? सर ये हमारे पास डेटा स्टोर करता है सर। अगर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू वेरिएबल असाइन है करने के लिए सर। तो सर सर उसकी ये बताने वैल्यू के जो है वो लिए, स्टोर करता है। ये बताने के लिए कि डेटा की टाइप कौन सी है। सर वैल्यू असाइन करने के लिए बेसिकली सर। अच्छा सुन लें बाबू, जो वेरिएबल्स होते हैं, चेंज कर सकते हैं इसके हम। सुन लें वेरिएबल्स जो होते हैं ये मेमोरी एड्रेसेस के निक नेम्स होते हैं, ठीक है। मतलब जब भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो मेमोरी की किसी एड्रेस पे जाके स्टोर होता है, उस एड्रेस को जो सिंबॉलिक नेम दिया जाता है उसे वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। अगर इंटीजर एड्रेस है तो उसका नाम इंटीजर वेरिएबल होगा, अगर फ्लोट एड्रेस है तो उसका नाम फ्लोट वेरिएबल होगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मतलब मेमोरी लोकेशन को जहां पे डेटा स्टोर होता है। सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ इस तरह शेयर करता हूँ कि थोड़ा सा बात आपको बेहतर समझ आ जाए। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया, समझ आ गया? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना? हाँ सर। जी सर आ रहा ये है। देखें, ये मेमोरी है आपके पास, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि मेमोरी जो है उसका बाइट वाइज डेटा वहां पे स्टोर है। आपको पता है ना कि मेमोरी जब होती है हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, हर मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। मैंने कहा जी मैंने x को लिखा हुआ है कि ये 5 है, ठीक है। अब मेमोरी का एड्रेस सपोज मैं स्टार्ट लेता हूं, 100 से स्टार्ट होते हैं और 101, 102, 103 एटसेट्रा ये सारे जा रहे हैं। तो अब मैं कहूं जी x कंप्यूटर कहां जाएगा? x जी वो एक जगह पे स्टोर कर रहा है, इस जगह पे, इस लोकेशन का नाम x है, या इसको यूं कहूं इसकी जो x की वैल्यू है वो 5 है, और इसका x का एड्रेस क्या है, किस लोकेशन को एड्रेस दिया गया है? 100 वाली लोकेशन को। अगर मैं कहूं जी मेरे पास फ्लोट है, फ्लोट मैं कहता हूं जी मेरे पास y जो है वो फ्लोट है और वो 7.9 है और वो यहां कहीं स्टोर है 7.9, ठीक है। तो इस लोकेशन का नाम क्या है? y है, इसका एड्रेस क्या है? 103 है। तो वेरिएबल्स बेसिकली जब हम डिफाइन करते हैं उन मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं जहां पे डेटा स्टोर होता है, और हम बार बार डेटा को चेंज करते रहते हैं तो लिहाजा नाम चेंज नहीं होता, नाम वही रह जाता है। डेटा की वैल्यूज चेंज हो सकती है, डेटा चेंज नहीं होता। डेटा की वैल्यूज जो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका नाम वही रह जाएगा अगर मैंने उसको चेंज नहीं किया तो वेरिएबल्स बेसिकली आर द नेम्स ऑफ द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी। जिन एड्रेसेस पे डेटा स्टोर होता है उन एड्रेसेस के नाम जो होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। फ्लोट के लिए फ्लोट वेरिएबल्स, इंटीजर्स के लिए जी बोले। सर अगर हम कोई न्यू वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या राइट डाउन कर रहे हैं तो सर अगर हम प्रिंट में जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम होगा अगर हम प्रिंट में उसके वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएं एक तो प्रोग्राम सर का दूसरे जब एक प्रोग्राम अगला का दूसरे प्रोग्राम प्रोग्राम के साथ हो रहा है तो सर नहीं मैं बताता हूँ, किसी सर प्रोग्राम वो का पिछले किसी प्रोग्राम की दूसरे बात सुन ले, बस बात सुन। किसी एक प्रोग्राम का किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका नाम मारिया है तो आप मारिया, शायद आप लाहौर रहती हूँ या इस्लामाबाद रहती हूँ। मेरी बेटी का नाम मारिया है, वो कोटदू में रहती है, ठीक है। नाम सेम हो सकते हैं लेकिन उनके एड्रेसेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर एड्रेसेस सेम है, अगर एड्रेसेस सेम है तो एक जैसे नाम नहीं हो सकते। मगर आप कहें कि आपके घर में 2 बहनें मारिया होंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो हर प्रोग्राम में अगर x डिफाइन है तो वो x को अपने प्रोग्राम का है, उसका किसी और x के साथ ताल्लुक नहीं। गॉट इट? मतलब एक प्रोग्राम आपने लिखा, आपने x को 5 दिया, एक प्रोग्राम मैंने लिखा, मैंने उसको 9 दिया। अब आपका x अपना है, आपके अपने नाम का है, मेरे अपने नाम का है, इसका उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ ये जरूर होता है
कि अगर मैं ये कहूँ जी मैंने x को 5 दिया और मैंने यहाँ जाके ये कर दिया x इज इक्वल टू x प्लस 2 कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मेरे पास क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो वो जो x वाले एड्रेस पे जो 5 स्टोर था वहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ ये कर दिया x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो अब x की आखिरी वैल्यू क्या थी, 7 जो वहां अपडेट हुई थी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो प्रोग्राम जो जो एग्जीक्यूट होता जाता है वो उस एड्रेस पे उस वेरिएबल्स के वैल्यूज को अपडेट करता जाता है। अगर मैं ये कह दूं x इज इक्वल टू x प्लस 6, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 18 हो जाएगा। 6 प्लस 6 प्लस 6, तो इस जगह पे क्या राइट हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब उस लोकेशन का ना एड्रेस चेंज होता है, ना उसका वेरिएबल का नाम चेंज होता है, उसकी वैल्यूज सिर्फ अपडेट होती रहती हैं। जो जो हम उसमें नई नई प्रोसेसिंग करते जाएंगे उस जगह वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। ठीक हो गया। और एक बात, दूसरी बात जो आपके जहन में कंफ्यूजन है कि एक प्रोग्राम के वेरिएबल का ताल्लुक दूसरे प्रोग्राम के वेरिएबल के साथ नहीं होता। हर एक अपना नाम है, अपने वेरिएबल्स हैं। भले आपके 5 बहन भाइयों के नाम इस्लामाबाद में किसी रहने वाले के 5 भाइयों के साथ एक जैसे हों, आप अपने घर के वालिदैन के बच्चे हैं, वो अपने घर के वालिदैन के बच्चे हैं, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इज इट क्लियर? जी सर। ओके गुड। Yes, sir. चले अब इसी बात को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूँ, इसी बात को थोड़ा सा मैं वेरिएबल्स के साथ में खेलना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा हिंट भी साथ साथ लेते जाएं ताकि बात थोड़ी सी, और क्या है कि बेसिक डेटा टाइप्स तो हैं यही जो हमने देखी हैं जी। मेरे पास इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। अब मैं सिर्फ यहीं तक रह रहा हूँ, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग, मेरे पास यही वैल्यूज हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब जैसे हमने लिस्ट का नाम पढ़ा, मैं इसको दोबारा स्क्रीन को वहीं पे ले जाता हूं, मैं दोबारा शेयर करता हूं स्क्रीन को, उसी पे वापस आता हूं अनटाइटल्ड पे। और देखें सपोज मेरे पास ये इंटीजर जो हैं, मेरे पास सपोज ये इंटीजर मेरे पास, या अभी इंटीजर को हटा देता हूं, थोड़ा सा इसको आसान कर दे, मैं इसको कर देता हूं, ये मेरे पास ये है। ठीक है। अब मेरे पास ये 6 है, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक G है, वो मेरे पास 12 है। तो अब देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ इस तरह मेरे पास 50 वेरिएबल्स हैं, तो क्या मैं 50 नेम डिफाइन करता रहा, IJKLMNO, क्या मैं याद रखूंगा उसको डिफाइन करने के लिए? उसका तोड़ तमाम लैंग्वेजेस में ये दे जाता है। पाइथन में स्पेशली थोड़ा सा और बेहतर किस्म का है जिसमें चीजें मिक्स भी हो सकती है। वो कहते यार आप इसे जान छुड़ाओ, आप इसे एक लिस्ट बना दो, इसको Z कह दो और उसी में इन सारों को डिफाइन कर दो, 3, 5, 7, 10, 8, 12। ओके। अब मजेदार बात ये है कि ये कितने वेरिएबल्स थे, ऊपर भी 5 वेरिएबल्स थे, ये 6 वेरिएबल्स थे। इसमें कितने वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इसमें भी 6 वैल्यूज पड़ी हुई। ठीक है। फर्क सिर्फ ये है, इसको हम पाइथन की लैंग्वेज में हम इसे कह देते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं कि हम इसको लिस्ट कह देते हैं, ये जी लिस्ट कहलाती है। ठीक है। अब लिस्ट में और आम वेरिएबल्स के टाइप में वो सिर्फ ये फर्क होता है। अगर मैं ये कह रहा था कि ये एक्स ऑफ, मैं इसका नाम थोड़ा तब्दील करता हूं ताकि थोड़ा सा उसके साथ मिक्स ना हो। मैं इसका नाम सपोज मैं कह देता हूं, इसका नाम मैं ए कर देता हूं। ओके ए, और देखिएगा अब लिस्ट में मैंने क्यों डिफाइन की लिस्ट, बजाय इसके कि मैं दुनिया जहान के, अगर मैंने 1000 वेरिएबल डिफाइन करना होता तो क्या मैं 1000 नाम तलाश करता रहता? नहीं यार, दो बड़ी ब्रैकेट्स लगाएं, उसके नम दरमियान में आप 1000 इंटीजर्स लिख दें, बस उसको आप याद कर लें भाई किसकी क्या वैल्यू है। अब ए ऑफ 0 जो है वो ये बताता है कि उसकी वैल्यू जो है वो सीधी सीधी जी पहला एलिमेंट है 3 है। ठीक है। इसी को इंडेक्शन कहते हैं। और ए ऑफ, मैं वहां पे स्मॉल लिख देता हूं ताकि चीजें जो है वो मिक्सअप ना हो। ठीक है। अब ए ऑफ जो 1 है वो मेरे पास क्या है, 5 है, एटसेट्रा। जाते जाते मैं यहाँ पे आखिर में लिख सकता हूँ जी, मेरे पास आखिरी जो है वो मेरे पास बन जाता है जी ए ऑफ, क्या बनेगा भला, देखें ए ऑफ क्या बनेगा,
इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 5 ए ऑफ 5 तक जाएगा और ए ऑफ 5 जो है मेरे पास क्या वैल्यू आती है, वो मेरे पास 12। और दिस इज द लिस्ट, इसको लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट लिस्ट सर में a of 5 हम equals to 12। जी 12 मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। आप देखते हैं कि वेरिएबल्स में हम डायरेक्ट एक्स को प्रिंट करते थे, मतलब इसको अगर मैं यूं करूं, देखें थोड़ा सा इसको यूं प्रिंट करते हैं। अगर मैं इसको यूं प्रिंट करके आपको दिखाना चाहूं, मैं कहता हूं यहां मैं लिखता हूं प्रिंट, यार एक्स को प्रिंट करके दिखाओ, और मैं यहां ये लिख देता हूं प्रिंट ए। आप बताएं क्या फर्क होगा दोनों में? दोनों में क्या फर्क होगा, क्या प्रिंट होगा? वो भी 5 प्रिंट करेगा, वो भी 3 प्रिंट करेगा, वो भी 3 प्रिंट करेगा। एम आई राइट? यस सर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो x का एड्रेस था वो x ऑफ a ऑफ 0 का एड्रेस नहीं होगा। a ऑफ 0 और मेमोरी लोकेशंस हैं, x और मेमोरी लोकेशन थी, वही और मेमोरी लोकेशन है, a ऑफ 1 और मेमोरी लोकेशन है। तो लिस्ट का जो कंसेप्ट है, जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा को एक बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं तो वो वही मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। अब वहां पे हम उनके नाम रखने की बजाय इनको हम कहते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स हैं, कि हम उनको सब्सक्रिप्ट के जरिए कॉल कर सकते हैं, जो कि बड़ी ब्रैकेट्स के दरमियान नंबर लिखा जाता है कि a ऑफ 0 जी उसका पहला एलिमेंट, a ऑफ 1 उसका दूसरा एलिमेंट, a ऑफ 2 उसका तीसरा एलिमेंट, a ऑफ, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे जी सर ये वाली बात रिपीट करते प्लीज। बाबा, जब मैं ये लिखता हूँ ना, a के साथ उसका नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना, हम इसे कहते हैं ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। क्या है? सब्सक्रिप्ट कहते हैं। सुना है ना नाम कभी आपने? सब्सक्रिप्ट। इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहा जाता है कि जी वेरिएबल तो है तो वही इंटीजर नेचर का ही, लेकिन उसके साथ क्या दिया हुआ है, उसका जो एड्रेस है वो उसके सब्सक्रिप्ट के साथ है। मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ, अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो मैं इसको यूं भी शेयर कर सकता हूं। ओके, मैं आपके साथ थोड़ा सा और इसको बेहतर कर दूं ताकि बात थोड़ी सी, सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास एक मेमोरी थी जिसमें ये 5 वेरिएबल पड़े हुए थे, एक्स, वाई, जी, के, एस और जी। मैं भी ज्यादा साइज नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ जिसका एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 101 है, इसका एड्रेस 102 है, इसका एड्रेस 103 है, इसका एड्रेस 104 है, इसका एड्रेस 105 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका नाम जो है वो x है, इसका नाम y है, इसका नाम z है, इसका नाम k है, इसका नाम s है और इसका नाम g है। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। अगर मैं कहूँ जी मैंने ये डिफाइन किया है, अभी ए की जो बात कर रहा था, ठीक है, वो भी यही चीज है, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क सिर्फ ये है 1 2 3 4 5 और 6, वो भी सपोज मैं कहता हूँ 200 से स्टार्ट होता है। ये जहाँ पे स्टोर है वो 200, 201, 202, 203 और मैं कहता हूँ 204 और आखिर में क्या है? 205 है। ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं यार, इन वेरिएबल्स का नाम XYZ था, इस वेरिएबल का नाम जो है वो A ऑफ 0 है, दैट्स इट। इसका नाम A ऑफ 1 है, इसका नाम जो है वो क्या होगा? A ऑफ 5 होगा। समझ आ रही बात आपको? पढ़ा यहाँ पे भी वही डेटा होगा जो वहां पे पड़ा हुआ था, उसमें हमने स्टोर किया था 3 5 7 10 8। अब मुझे बताएं इस A का उसके साथ कोई ताल्लुक है उस डेटा के साथ? नो सर, कोई डेटा नहीं। इनको हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स कहते हैं, इनको हम सिंपल वेरिएबल्स का नाम देते हैं। तो लिस्ट बेसिकली इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। वहां पे हम बहुत सारे नाम रखने की बजाय नाम एक ही रख लेते हैं। जब हमने उनको एक्सेस करना होता है हम उसके सब्सक्रिप्ट से एक्सेस कर लेते हैं। जी वो कौन सा एलिमेंट है, पहला है तो 0 लगा देते हैं, चौथा है तो 3 लगा देते हैं, छठा है तो उसके साथ 5 लगा देते हैं, एटसेट्रा, दैट्स इट। तो लिस्ट का मेरे ख्याल में अब आपको कंसेप्ट जो है थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा
इट मे बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, इट मे बी ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लिस्ट कुछ भी नहीं है। लिस्ट बहुत सारे डेटा की कलेक्शन को क्या कहा जाता है, लिस्ट कहा जाता है। और उन डेटा एलिमेंट्स को सबस्क्रिप्ट के जरिए या इंडेक्स के जरिए से एक्सेस किया जाता है, और वो हमारे लिए ज्यादा फिजिबल और सूटेबल होता है। हम उसको लूप्स की मदद से बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जी बोलें, शाबाश, जी बोले मारिया। चलें जी, ऑपरेटर्स के साथ में आपके साथ थोड़ा सा ऑपरेटर्स के साथ में बात करता हूं। इसको वापस सर जो आपने रीड आउट करने था जी, रीड, यस सर जो आपने पाइथन के लिए दिया था सर, उसमें जो सेट का ऑपरेटर था सर, अगर हम उसे प्रिंट करें तो उसमें जो वैल्यूज आती हैं वो अरेंजमेंट में नहीं आती, और इसी तरह जो फ्रोजन सेट की जो भी हमारे पास मैडम मारिया मारिया देखें, जिस तरह मैं चल रहा हूं हम इस तरह करेंगे, आगे पीछे नहीं जाएंगे। यस सर, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, फिर चीजें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी हम फ्रोजन सेट पे नहीं जा रहे। अभी हमने सिर्फ बात आपसे की है कि मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मेरी डिस्कशन वही इंटीजर्स पे है। बस सिर्फ मैंने ये लिंक किया है कि जब इन्हीं इंटीजर्स को बड़ी ब्रैकेट्स में लिखा जाता है उसको लिस्ट कह दिया जाता है। अभी हम आगे नहीं गए, मैं इंटीजर्स वही कर यस सर। तो सर अगर यहाँ पे हम ओवरराइड का कंसेप्ट ले हैं सर, तो सर तब क्या होगा सर? सेम वही कुछ है, कुछ भी नहीं है बस सर, सारी सर चीजें वैसी हैं। यस मैं सर, अगर ये अगर लिख दूं, देखें मैं अगर ये लिख दूं a of 0 is equal to a of 0 plus 5, ठीक है बस सर। यस तो सर, अब क्या हो जाएगा, a of 0 की वैल्यू, नई वैल्यू क्या बन गई, 8। तो यहाँ पे 8 क्या आ बन गया। जाएगा, 8 आ जाएगा। यस सर, सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही हैं, बिल्कुल चेंजेस यस नहीं सर। आती। सर मीन सर ये दूसरी और लिस्ट पे इसका कोई असर नहीं होगा सर? ओ कोई असर नहीं, जिस वेरिएबल Good. को आप छेड़ रहे हैं सिर्फ उसी वेरिएबल को चेंज करेगा, बाकी वो नहीं करेगा। यस सर, जैसे आप वहां x को छेड़ रहे थे तो x चेंज हो रहा था, यहाँ आप a ऑफ 0 को छेड़ेंगे तो a ऑफ 0 चेंज होगा, बाकी को फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, मैंने कहा ना कि वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, सबस्क्रिप्ट के साथ है। इनके साथ इंडेक्स नंबर दिया गया है, बाकी सारी की सारी वही क्वालिटी। ठीक है, मैं एग्जांपल इसकी आपको थोड़ा सा वहां ले जाता हूं कि जहां से हम थोड़ा सा मैं ओके, कहाँ है मेरे पास, पाइथन शेल पे जाता हूं। ओके देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वासिर, मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास ये जो है, स्क्रीन शेयर हुई है आपके साथ? यस सर, यस सर, मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 5 दिस वन। ओके अगर मैं a लिख देता हूँ सारी लिस्ट मुझे दे देगा, ठीक है। अगर मैं a ऑफ 0 लिख देता हूँ, ओह यस, मुझे सिर्फ पहले वाला दिखाएगा, ठीक है। मैं इसे ये कर देता हूँ कि a ऑफ 0 जो है वो है बराबर a ऑफ 0 प्लस 5 के, और मुझे a ऑफ 0 बता दो यार क्या है वो। ओह यस, यस उसने उसमें 2 ऐड कर दिया। यही कुछ हम इसमें देख रहे थे कि x अगर आपके पास 5 है और आप यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो आप x को देखें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सारे का सारा ये भी वही का वैसे ही है सारे का सारा, ठीक है। यस सर, क्लियर? जी सर, थैंक यू। यस सर। चलें गुड, चलें अब थोड़ा सा हम जो देखते हैं, जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि आप लोगों ने पाइथन ऑपरेटर्स देखे हैं, आप लोगों ने कि नहीं देखे? ठीक है सर, सर जो आपने डेटा टाइप्स का कहा था सर, जस्ट वो ही देखिए बस। ऑपरेटर्स नहीं देखे आपने? हाँ देखिए सर मींस सर, उसमें जो ये सर उसमें जो आ रहे थे वही ऑपरेटर देखे, बाकी और कुछ भी। ओके, मुझे प्लस माइनस रिवाइज सर करने वो की नहीं जरूरत नहीं देखे। है, मल्टीप्लिकेशन रिवाइज करने की जरूरत है। सपोज मैं कहता हूं कि x मेरे पास, ओके हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, x 3 है और y मेरे पास जो x 4 है, y मेरे पास 3 है, ठीक है। वो ये सबको क्लियर है। अगर मैं x प्लस वाई लिखूं तो ये मेरे पास 7 आ जाता है। अगर मैं x की प्लस y की वैल्यू किसी को असाइन करना चाहूं तो इसका मतलब है कि x और y की वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ा, मेरे पास z जो है वो 7 हो गया, प्लस है। सिमिलरली यू कैन गो फॉर द माइनस, सिमिलरली यू कैन गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। सपोज मैं कहता हूं z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो z मेरे पास क्या आ गया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई, 4 3 12, ठीक हो गया।
इसी तरीके से अगर मैं ये लिख दूं a इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, ये डिवीजन नहीं है, वो ये डेसिमल पॉइंट की डिवीजन देता है आपको, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अगर मैं सिंगल स्लैश लगाता हूं डिवीजन का साइन तो ये मुझे डेसिमल पॉइंट का आंसर देता है। अगर मैं इसी को ये लिख दूं कि मेरे पास a इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, तो ये मुझे अब होल नंबर देगा, मेरे पास कंप्लीट होल नंबर आएगा, एक कंप्लीट, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर देगा। ये याद रखिएगा, ये एब्सोल्यूट डिवीजन है जो दूसरे वाला मैंने साइन Yes, इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देगा, अगर आप नीचे वाला इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंप्लीट डेसिमल नंबर देगा। सिमिलरली अगर मैं ये लिख दूं x मॉडुलस y, तो ये जो रिमाइंडर होता है वो मुझे देता है 4 डिवाइड बाई 3, 1 रिमाइंडर रह गया, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं w मेरे पास 15 है और मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं, सपोज मैं लिख देता हूं कि s is being assigned w रिमाइंडर x ही लिख देता हूं, तो s क्या होना चाहिए, क्यों जी, w 15 है, x आपके पास क्या है 4 है, इट में शुड बी 3, रिमाइंडर 3 रह गया, ठीक हो गया। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद कुछ ऑपरेटर्स और हैं जो आप लोगों ने अगर देखे हैं, मैं वैसे चाह रहा था कि उसको हम अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनको भी साथ आज करना चाह रहा था कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी देख लें, क्यों जी, इजाजत है? जी सर। यस सर। जी सर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोगों ने करके देखे थे कि नहीं देखे थे? नो लॉजिकल सर। ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी वहां पे दिए हुए सारे के सारे, और लॉजिकल आर, लॉजिकल एंड, आप लोगों ने वो असाइनमेंट ऑपरेटर कल हम करके देख नहीं रहे थे, प्लस वाले के 2 दफा कैसे प्लस कर सकते हैं। मैं ये लिख दूं x, सपोज मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 3, ठीक है, और मैं यहां लिखता हूं साथ x प्लस इक्वल टू 4। अब ये क्या करेगा, प्लस कर देगा सर, किसको किसको प्लस करेगा, ये कर देगा, x इज इक्वल टू x प्लस 4 कर देगा, यस सर, ठीक है। ये उसका एब्रीवेशन है, आपका दिल चाहे तो x इज इक्वल टू x प्लस 4 रख दें, अगर उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस इक्वल टू 4 रख दें, तब भी वही काम होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 7 x क्या होना चाहिए, 7 x अपडेट हो गया, ठीक हो सर गया। 4 सेम इज ट्रू, वो ये बात याद रखें, Yes, सेम इज ट्रू विद द मल्टीप्लिकेशन, सेम इज ट्रू विद द डिवीजन, सेम इज ट्रू विद द माइनस, ये सबके साथ वैलिड है, सबके साथ वैलिड है। अगर मैं ये लिख दूं x माइनस इक्वल 3 कर दूं तो ये किसके बराबर होगा, क्यों जी, किसके बराबर होगा ये? सर 1। सर 4 क्या होगा, अबरार आखिरी वैल्यू x की क्या आई है मेरे पास, 7 थी सर सर, 3 4 आएगा सर। आखिरी वैल्यू x की 7 है, यस सर, उसमें से और माइनस x की आखिरी वैल्यू देखें क्या आई है, 7 आई है ना, 3 है, 4 आएगा। जी सर 4 आएगा, सारे लोग 4 पे कायम हैं? यस सर, यस सर। जी सर। अच्छा चलें, ठीक हो गया, समझ आ गई ना बात। यस इसको सर, बेसिकली कहते हैं कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसके लिए वैलिड हैं, प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर मैं सिमिलरली ये लिख दूं, देखें x मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 2 कर दूं, आप बताएं क्या आंसर होगा, 8 आएगा सर, गुड, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में x की वैल्यू, आखिरी वैल्यू क्या थी, 4 आई थी, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, वो 4 8 आएगा सर, ठीक हो गया। यस सर, यस सर। चलें, इसके बाद एक और मैं इसी तरीके से सिमिलरली आपके साथ ये शेयर करता हूं कि एंड और एक्सक्लूसिव और के ऑपरेटर्स भी इसमें अवेलेबल हैं असाइनमेंट ऑपरेटर में। मतलब कभी हमें ये जरूरत पेश आती है कि मैंने एंड करना है, एक्सक्लूसिव और करना है, तो जैसे मैं ये कह दूं कि x दिस इक्वल टू
इट इज बीइंग ऑर्ड विद 7, कौन बताएगा क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा? x को 7 के साथ r कर रहा हूं, x की आखिरी वैल्यू क्या है? 8 है, ठीक है। 8 को 7 के साथ r कर रहा हूं, क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा? आमना? सर 15। गुड, ठीक हो गया होगा। 8 का बाइनरी जो है वो ये बनता है 0 0 0, मैं यहां लिख देता हूं, प्लस 7 का बाइनरी ये बनता है 1 1 1। सबको और करें तो क्या आता है? 1 1 1 1। तो ये किसका बाइनरी है? 15 का है। यस सर, समझ आ रही ऐड बात? कर देगा सर। यस सर, लॉजिकल आर करेगा, ऐड नहीं बासिर, लॉजिकल आर करेगा यस और सर। लॉजिकल आर करेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? x 15 आ गया, ठीक हो गया। अगर Yes, मैं sir. ये कहूं जी मैंने एंड करना है तो x एम्परसेंड का साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर। आप यहां पे मैं सपोज 15 को एंड करता हूं, मैं सपोज 12 के साथ एंड करता हूं, ठीक है। कौन बताएगा आंसर क्या आएगा? कौन 3 बताएगा सर? जी? 3 आएगा सर। अच्छा देखते हैं, बस देखें 15 का बाइनरी ये होता है, ये वाला, ठीक है वो, गुड। और 12 का क्या होता है? 1 1 0 0। जब लॉजिकल एंड करूंगा तो क्या आएगा आप बताएं? सर 180। खान, लॉजिकल एंड है, एंड कर बिट बाई दिया बिट आपने। ऑपरेशन होता है, बिट बाई बिट ऑपरेशन होता है। क्या आंसर आएगा? ओह सर 1 को 1 से करें 1, 1 को 1 से करें 1, 1 को 0 से करें 0, 1 को 0 से करें 0। राइट से लेफ्ट चल रहा हूं, तो ये आंसर क्या आ जाता है? ये 12 आ जाता है। तो आपको बाइनरी आएगा तो आप ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे, बाइनरी नहीं आएगा तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। समझ आ रही कि नहीं? यस सर। जी सर। बाबा x 15 है ना, 15 का बाइनरी क्या होता है? 4 1s होते हैं, ठीक है। 12 का बाइनरी क्या होता है? वो मैंने लिखा हुआ है साथ 1 1 0 0, क्योंकि लॉजिकल एंड है तो लॉजिकल एंड में बिट बाई बिट होता है। 0 1 के साथ 0, 1 0 के साथ 0, 1 1 के साथ 1, 1 1 के साथ 1, तो क्या बचता है? ये 12 आंसर आता है। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, वरना ये कभी नहीं आएगा। यस सर। हमारी ये समझ है कि नहीं बात? यस सर, थैंक यू सर। ये लॉजिकल हमने क्या किया? लॉजिकल एंड कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा एक्सक्लूसिव आर क्या होता है? एक्सक्लूसिव आर जानते हैं ना, जहां कहीं डिफरेंट बिट्स होंगी वहां 1 आएगा, जहां सेम बिट्स होंगी वहां पे क्या होगा? 0 होगा। मैं यहां पे कर देता हूं x, एक्सक्लूसिव आर के लिए हैट होता है, आई थिंक सो हैट होता है, हैट इक्वल, मैंने कह दिया जिसको तुम एक्सक्लूसिव आर कर दो 12 को, ओके मैं 3 के साथ करता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है सारा, 12 का बाइनरी क्या है? दिस वन। 3 का बाइनरी क्या है? 0 0 1 1। बताएं क्या आंसर आएगा? एक्सक्लूसिव आर जब डिफरेंट बिट्स हो तो 1 देता है, जब सेम बिट्स हो तो आंसर 0 देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला आएगा। एम आई राइट? ये लिखते जाओ, नोट करते जाओ, एक्सक्लूसिव आर कैसे कैलकुलेट। एक्सक्लूसिव Yes, आर sir. ऐसा लॉजिकल गेट है, जब उसकी इनपुट पैटर्न डिफरेंट होगा तो वो 1 देगा, जब सेम होगा तो क्या देगा? 0 देगा। मैं इसको रिपीट करके दिखाता हूं, देखें। ओके मैं इसको थोड़ा सा, मैं अगर इसको कर देखूं तो ये मुझे x क्या देता है? ओके x ये मुझे देता है 15 आ गया, ठीक है। अब मैं 15 को फिर एक बार करके देखते हैं, x एक्सक्लूसिव, मैं इसको 15 को एक्सक्लूसिव आर करता हूं 12 के साथ, ओके 12 करता हूं, ठीक है। अब क्या होगा? 15 का बाइनरी ये वाला, 12 का बाइनरी ये वाला, क्या बचेगा बाकी? क्यों जी? आपके पास आंसर रह जाएगा 0 0 1, क्योंकि जब सेम बिट्स आएंगी तो आंसर 0 हो जाएगा, सर जब 1 डिफरेंट 1 बिट्स होंगी तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इनका आंसर क्या होना चाहिए? अब x का आंसर क्या आना चाहिए? इट शुड बी 3। भैया मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाऊं? क्यों जी, समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गया। यस सर, मारिया ठीक है? ये यस सर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोगों ने देखे, हमने लॉजिकल आर लिख के देखा, हमने एंड देखा, एक्सक्लूसिव और करके देखा। अच्छा इसके बाद जो है वो
आप लोग शिफ्ट जानते हो, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट? नहीं सर, उसका बता दें। अच्छा मैं बता देता हूँ, तो मैं इसको पहले व्हाइट बोर्ड शेयर सर आप करता हूँ बता दें। ताकि बस जल्दी से बस यही बताता हूँ ताकि ये काम ओके। Excuse me, sir. जी सर। सपोज मेरे पास एक बाइनरी डेटा है, तो ये सारे के सारा हमारे पास जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस्तेमाल होते हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि बिट्स ने इधर मूव करना है, राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि बिट्स ने इधर मूव करना है। एक बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपके साथ थोड़ा सा बात शेयर कर देता हूं। अगर लेफ्ट शिफ्ट जो होता है वो लेफ्ट शिफ्ट जो होता है ये मल्टीप्लाइड बाय 2 करता है, ये बात सब लोग याद रखेंगे। जैसे ये है, इस बिट को आप देखें तो इसकी वर्थ क्या है, ये 1 का बाइनरी है। अगर इसको मैं आगे ले जाऊं और इधर 0 लगा दूं, इन दोनों को एक शिफ्ट बिट आगे ले जाऊं तो ये 2 बन गया। मैं एक और शिफ्ट दे दूं, 2 zeros लगा दूं तो ये मेरे पास 4 बन गया। मैं 3 zeros लगा दूं, ये मेरे पास क्यों जी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टर देता है। सिमिलरली राइट शिफ्ट जो है अगर मैं इधर मूव करूं तो इधर से 0 आना शुरू हो जाते हैं, ये इधर मूव करते जाते हैं। पहली राइट शिफ्ट के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब 8 से 4 हो गया। मैं फिर शिफ्ट देता हूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया, एटसेट्रा। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हमारे पास तमाम ऑपरेशन इस्तेमाल होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मोस्टली। तो इसके लिए जो इसमें पाइथन में आपके पास अवेलेबल है वो ये है कि ये साइन इस्तेमाल होता है लेफ्ट शिफ्ट के लिए, सॉरी ये साइन इस्तेमाल होता है लेफ्ट शिफ्ट के लिए और ये साइन इस्तेमाल होता है राइट शिफ्ट के लिए। ठीक हो गया। तो अगर मैं सपोज ये कहूं कि x मेरे पास 5 है और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x को आप लेफ्ट शिफ्ट दो 2 बिट का, तो आप क्या समझेंगे, क्या बन जाएगा, क्यों जी? मेरे पास 5 क्या होता है, 0 1 0, 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट देना है, सॉरी राइट शिफ्ट देना है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, इधर 2 zeros आ जाएंगे, ये आगे मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और 1 हो जाएगा। क्यों जी, ये दोनों आउट हो जाएंगे, इधर से 0 ने आना शुरू करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं जी मैंने इसको लेफ्ट बिट के बजाय मैंने इसको 2 बिट का राइट शिफ्ट देना है, तो राइट बिट के लिए मेरे पास साइन जो है वो दूसरे वाला है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए सॉरी। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास, क्यों जी 5 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट दूं तो इसको मैं, तो ये मेरे पास 5 था, और अगर इसको मैं 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट देता हूं तो इधर से क्या आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। तो ये 5 से क्या बन जाएगा, देखें 4, नहीं देखें इसका बाइनरी देखें किसके बराबर बनता है, 4 8 नहीं है 16 है, तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है। तो आप जिस भी नंबर को शिफ्ट दोगे वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, x की कोई ना कोई वैल्यू होती है, x जो भी आप शिफ्ट देंगे उसके मुताबिक उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देगा या राइट शिफ्ट कर देगा। समझ आ गई बात? जी जी क्वेश्चन जी बोले। सर, जब आप लेफ्ट शिफ्ट आप जब दे रहे थे तो वो 2 बिट एलिमिनेट कर रहे थे, जब आप राइट शिफ्ट दे रहे हो सर 2 बिट्स का, तो वो आप 2 बिट्स इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ जी जिशान, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं ना, ठीक है ना, वो मेरे पास पावर इंक्रीज करती जाती है। ठीक है ना, 1 2 4 8 6 8 16 32 64, ठीक है ना। जब मैं राइट की तरफ मूव लेफ्ट की तरफ मूव राइट की तरफ मूव करता हूं तो बेसिकली लेफ्ट में क्या होता है मेरे पास, ये मेरे पास है ही आखिरी बिट, इसके बाद तो 0 आना शुरू हो जाता है, तो आउट होती जाती है। क्लियर? यस सर क्लियर। चलें गुड। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि मैंने इधर मूव कराना है डेटा को, और राइट शिफ्ट का मतलब है मैंने इधर मूव कराना है। एक बात का याद रखिएगा कि अगर मेरे पास है ही सिर्फ यही बिट, सपोज मैं कहता हूं 1 1 है, ये 3 है मेरे पास, और इसको मैंने 2 बिट का शिफ्ट देना है, तो ये दोनों आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0।
तो 2 बिट का शिफ्ट का मतलब क्या है कि आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देख लेंगे या मैं करके दिखाऊं? लेकिन आपको पहले लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को करके देखना है, जब आप करेंगे तो फिर ही आपसे होगा ये, ठीक है ना? सर यहाँ पे डाटा साइज भी तो सर होगा सर काउंट। जी डेटा साइज काउंट होगा बासिल। सपोज मैं इसको थोड़ा सा ओके एक्सटेंड करते हैं सर जैसे लोगों के जहन में जैसे- शक है, लोगों के जहन में शक है, ठीक है, इस शक को हम ठीक करते हैं, ठीक है ना? अभी मैं इसको ठीक करते हैं। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 8 बिट का डेटा है मेरे पास, x जो है वो मेरे पास 1 0 1 0 1 1 1 0 हो गई 8 बिट्स। अब इसको कितनी बिट का लेफ्ट शिफ्ट देंगे तो पूरा, अब देखें तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए। ये सिर्फ मुझे उस वक्त 0 देगा जब इसको पूरी की पूरी 8 बिट का मैं राइट शिफ्ट दूंगा, जो श्योर है मुझे। जब पूरे 8 बिट का इसको राइट शिफ्ट मिल जाएगा तो फिर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राइट साइड से 0 आना शुरू हो जाएंगे, राइट साइड से 0 आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको मैं इसको लेफ्ट बिट का शिफ्ट दूंगा तो अगर ये 15 था सपोज, तो उससे डबल 30 हो जाएगा, 30 था तो 60 हो जाएगा, 60 था तो 120 हो जाएगा। क्लियर? या फिर आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करूं इसको? ओके मैं थोड़ा सा इसको, अभी भी लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो देखें, होल्ड ऑन, मैं इसको आपके साथ इस तरह शेयर करता हूं ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक बात याद रखोगे, हम जिधर से भी शिफ्ट देंगे, सपोज ये लेफ्ट शिफ्ट है, इधर मूव करना है इसने, तो जो डेटा इसमें पड़ा हुआ है वो आखिरी बिट यहां से आउट होती जाएगी, इधर से 0 आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट देता हूं, इधर से शिफ्ट देना स्टार्ट करता हूं, तो यहां से पहली बिट बाहर जाएगी, 1 बिट का शिफ्ट, फिर 1 बिट का शिफ्ट, फिर एक और बिट जाएगी। सपोज मैं ये कह देता हूं 1 0 1 1 1 0 1 और 1 है, ठीक है। अब हम बात को थोड़ा सा आराम से देखते हैं कि मेरे पास, मैं कहती हूं मैंने इसको राइट शिफ्ट का देना है, राइट शिफ्ट का 1 बिट का मैंने इसको शिफ्ट देना है, ठीक है। राइट का सिर्फ 1 बिट का शिफ्ट देना है, तो यही सारे का सारा बॉक्स, ठीक है। हम यही 8 बना देते हैं, 1 2 4 5 6 7 और 8। तो राइट शिफ्ट में इस बिट ने बाहर जाना है और बाकी सारी राइट शिफ्ट पे मूव हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0, शायद मैं गलत लिख गया, ओके सॉरी फॉर दैट, मैं इसको 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास इस इधर लिखते हैं, ये 1 आ जाएगा, एक 1 आउट हो गया, फिर 0 फिर 1 1 1 0 1 और इधर से क्या एंटर होना है, 0 एंटर होना है। फिर अगर 1 बिट का और शिफ्ट देता हूं तो ये 1 आउट हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1, इधर से एक और 0 आ जाएगा, ये 2 बिट का लेफ्ट शिफ्ट हो गया, सॉरी राइट शिफ्ट हो गया। सेम इज ट्रू विद द लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, इधर से 0 आता जाएगा, उधर से आखिरी बिट निकलती जाएगी, इधर से 0 आता जाएगा, उधर से आखिरी बिट निकलती जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डेटा का साइज क्या है। जैसे इस केस में 8 बिट का था, ये 16 बिट का भी हो सकता है, ये 32 बिट का भी हो सकता है, वो तो आपके नंबर पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा नंबर है। अगर मैं कहता जी मेरे पास नंबर जो है वो सपोज 512 है, तो फिर क्या बनता, वो कौन बताएगा? 512 का बाइनरी क्या बनता है, 511 है सपोज, कितना बनता 511 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ज्यादा कर गया हूं क्यों जी, ऐसी है ना? यस सर, 9 बिट 6 3 9, यस। तो ये आपके पास क्या बनता है, ये 511 बनता है, ठीक है। अगर आपके पास 511 है तो आप इसको लेफ्ट शिफ्ट देंगे
तो क्या हो जाएगा, इधर से 0 आ जाएगा, बाकी 8 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जी सर। 7 और 8। एक और बिट का लेफ्ट शिफ्ट देता हूँ, कितनी बच जाएंगी, 7 बच जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक हो गया। मैं लेफ्ट शिफ्ट देता तो क्या, राइट शिफ्ट देता तो क्या होता, एक बिट का Multiple राइट होता जाएगा। शिफ्ट, यस, वो फिर मेरे पास हो जाता, इधर से 0 आता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक और बिट का लेफ्ट शिफ्ट देता, 2 आ जाता, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके पास एक, तो उस क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन जो है वो आप एक से ज्यादा बिट का लेफ्ट शिफ्ट दे सकते हैं और राइट शिफ्ट दे सकते हैं। जैसे ये, इसका मतलब है कि 2 बिट का, ठीक है। अगर मैं ये कहूं x इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या है, कितने बिट का, 3 बिट का। ये आप करके देख लेंगे। ठीक हो गया जी। तो होपफुली असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया। एक बात जो आज मैं लिंक सर करना ये चाह राइट रहा के था, साथ काम होता जाएगा और लेफ्ट के साथ सर ज्यादा होता जाएगा इस तरह मतलब। जी लेफ्ट के साथ नंबर बड़ा होता जाएगा, लेफ्ट के साथ जो है वो नंबर राइट के साथ ठीक छोटा है होता है। सर। ठीक हो गया। अब आपने उसको बस याद रखना है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि जो मैंने अभी सब लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की थी कि अगर आपके पास जैसे मैंने अभी इंटीजर्स के साथ करके दिखाया है, सेम एज टू विद द फ्लोट नंबर्स का लिस्ट भी हो सकती है, सेम एज टू विद द इंटीजर्स, सेम एज टू विद द स्ट्रिंग्स, मतलब कोई भी लिस्ट जो है हम बना सकते हैं। चाहे तो उनका नाम अलग-अलग रख लें या चाहे तो हम उनको, मैं सपोज ये कहता हूँ जी मेरे पास फ्लोट है 1.2, मैं कहूँ जी मेरे पास एक और फ्लोट है y जो है वो 3.2 है, मेरे पास एक और फ्लोट है k वो 7.3 है, एक और फ्लोट है j और वो है 9.2। भाई बजाय इसके मैंने अगर 1000 फ्लोट डिफाइन करना होता तो क्या मैं 1000 नाम तलाश करता रहता, नहीं यार, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं एक ही x लिखता हूँ, उसी के ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर 1.2 3.2 7.3 मैं सारे नंबर्स एंटर कर देता हूँ, वो 1000 के 1000। बस क्या होगा, इसके साथ मुझे सिर्फ यही लिखना होगा, x ऑफ 0 पहला एलिमेंट, x ऑफ 1 उसका दूसरा एलिमेंट, सेम इज ट्रू विद द फ्लोट, सेम इज ट्रू विद द स्ट्रिंग, सेम इज ट्रू विद द इंटीजर्स, सेम इज ट्रू विद द कॉम्प्लेक्स। बस ये बात याद रखिएगा, जब हम एक ही टाइप के डेटा को, अभी इतना याद रखते हैं, अगर इसकी मिक्सिंग भी है, एक ही टाइप के डेटा को जब हम कलेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो लिस्ट कहलाती है। ठीक है जी। अगर जो लिस्ट मिक्स भी हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना अपने आप को रिलेट करते हैं कि लिस्ट जो है वो सेम टाइप के डेटा को हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह फिर हम कल दोबारा मिलते हैं, नॉट मोर देन हाफ आवर, से पहले कि लोग भाग जाएं। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा करके हम सर बहुत आगे तक, तो इंशाल्लाह कल एक तो ये बात याद रखेंगे, दूसरा कल हम लूप्स देखेंगे जी, व्हाइल लूप और फॉर लूप को हम कल देखना चाहेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले हो, सर एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी बोले हो। सर ये जो हम अभी क्या कहते हैं एंड और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, एक्स और डेटा ऑपरेशन के साथ, परफॉर्म किए। जी 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 सर। तो सर हम इसकी अगर बाइनरी देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, उसके लिए क्या कमांड होगी? बाइनरी देखना चाहें तो ठीक। हाँ जी जी आप जी अपना सर, कोई फंक्शन बना लें, पॉसिबिलिटी है? जी जी देख सकते हैं, बनी बनाई। फिर आप अपना कोशिश करें, आप उसका बाइनरी खुद बना लें रेहान। यस सर ठीक है सर, वो तो एक हल है, वैसे कोई बिल्ट इन कोई तरीकाकार और है, हम वो डायरेक्ट आप उसकी जो है वो अच्छा बाब उसका देखें, अब बाइनरी आप माशाल्लाह बड़े हो गए हो, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें, लेकिन वो मैं कोई अब ये दावा तो नहीं करूंगा कि हम कोई बहुत बड़े हाफिज पाइथन हैं। कुछ भी नहीं करना, नेट पे जाके लिखें फंक्शन टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू बाइनरी पाइथन, वो आपको नाम बता देगा, ये फंक्शन है, इसका नाम लिखें, वैल्यू दें, आपको बाइनरी दे देगा। यानी ठीक है। यस सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने वो डायरेक्ट तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर ठीक है। यस सर। ओके, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल आप सब लोग देख के आएंगे, इन्हीं के साथ हम खेलेंगे, फॉर और व्हाइल लूप के साथ, ताकि हम काम को थोड़ा थोड़ा डेटा टाइप्स को भी देखते जाएं और साथ साथ आगे भी बढ़ते जाएं। ठीक है जी। कल हम फॉर और व्हाइल लूप को देखेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आप लोग देख के आएंगे। ठीक है जी, इसी अपने टाइम। ठीक थैंक है यू जी। ओके Yes. ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।